Hello students, up to now we have studied about the properties of electric field lines. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज स्टडी की थी, जिसमें उनका नेचर पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड्स होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण उनकी डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड्स होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से अमर्ज आउट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट हो जाती हैं। नेक्स्ट वन हमने जो स्टडी किया था बेटा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हमने स्टडी किया था लास्ट वन में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा सेम कब रहती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और उनके बीच में स्पेस कैसा होगा, इक्वी स्पेस होता है। मींस जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होती है उनके बीच में वो सेम होती है। उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू वहाँ पे क्या होती है, सेम होती है। आज हम कुलाम्स लॉ है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड जो हमने स्टडी किया था पावर से रिलेटेड, जो कंसेप्ट हमने पहले कंप्लीट किया था उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो आपके फॉर्मूलाज हैं वो आज स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट वन क्वेश्चन आपका गिवन है, द फोर्स ऑफ interaction between two charged bodies Q1 and Q2 separated by distance R is। मीन्स बेटा यहाँ पे दो चार्ज आपको गिवन है, एक चार्ज की वैल्यू आपको क्या गिवन है, यहाँ पे एक चार्ज गिवन है तो अनदर वन चार्ज हमारे पास क्या है यहाँ पे Q2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है बेटा R। तो उस केस में आपको बताना है कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगी दोनों चार्जेस के बीच में, जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी उसकी वैल्यू क्या होगी। सो बेटा यहाँ पे आपको दोनों का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। तो फोर्स किसके इक्वल होती है, कुलाम्स लॉ ने क्या बताया था, कुलाम्स लॉ ने बताया था, कुलाम स्टेट दैट फोर्स विल बी इक्वल टू द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। मींस एक तो आपका यहाँ पे Q1 चार्ज आ जाएगा, सेकंड वन आपका यहाँ पे Q2 चार्ज आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे आर स्क्वेयर। मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो किसके इक्वल होंगी, हमारे कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग। उसमें हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन थर्ड वन है, ये राइट आंसर होगा हमारा। फर्स्ट वन क्यों नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट वन में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन दे रखा है। चार्ज का जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं आते हैं। सेकेंड वन में बेटा इसने क्या कर दिया, जो चार्ज है उसका स्क्वेयर कर दिया। कुलाम्स लॉ है उसमें हम चार्ज का स्क्वायर नहीं लेते हैं। जो फोर्थ वन ऑप्शन रॉन्ग किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे आर की क्यूब है ले रखी है इन्होंने, और कुलाम्स लॉ में हमने क्या लिया था, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बट यहाँ पे फोर्थ वन ऑप्शन में बता रहा है दैट इज़ क्यूब ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। यहाँ पे क्यूब ले रखा, आर का क्यूब ले रखा है जो रॉन्ग है। मीन्स करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा कि Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बेटा देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द डायग्राम गिवन बिलो। आपको यहाँ पे बेटा एक डायग्राम गिवन है, इसमें दो चार्जेस गिवन है Q1 एंड Q2। F12 ए फोर्स अप्लाई बाई चार्ज Q1 है ऑन द चार्ज Q2, और F21 इज द फोर्स अप्लाई बाई चार्ज Q2 ऑन चार्ज Q1। तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करने लग रहे हैं, और ये एक दूसरे पे जब फोर्स अप्लाई करने लग रहे हैं वो एक दूसरे के टुवार्ड्स हैं। जो फोर्स एक दूसरे के टुवार्ड्स कब होती हैं, एक बार देखिए बेटा इसको। मान लीजिए हमारे पास बेटा एक चार्ज हमारे पास +1 कूलाम का है, अनदर वन जो चार्ज है वो हमारे पास -1 कूलाम का चार्ज है। तो बेटा दोनों का नेचर एक पॉजिटिव है तो एक हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास तो एक चार्ज कैसे है, एक चार्ज हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज होंगे तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, ये जब फोर्स अप्लाई करेगा वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव नेचर का है और ये सेकंड वन है नेगेटिव नेचर का है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, एक दूसरे के टुवार्ड्स होती है। जब फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है तो उसमें हमें जो फोर्स की डायरेक्शन गिवन होगी वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट गिवन होगी, ऐसे गिवन होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास केस गिवन है इसी की बात करते हैं। यहाँ पे इसमें दो चार्जेस गिवन है और दोनों चार्जेस में बेटा आपको क्या बता रखा है
कि जो फोर्स अप्लाई होने लग रही हैं वो एक दूसरे के टुवार्ड्स हैं, मीन्स F12 इस डायरेक्शन में है तो F21 इस डायरेक्शन में है। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आपको R दे रखा है। अब बोला गया है कि जो दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट होगा वो लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 100 कूलम चार्ज होगा। तो लास्ट वन ऑप्शन तो बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि चार्ज की वैल्यूज़ हमें गिवन नहीं है। चार्ज में भी 1 कूलम के हो सकते हैं, में भी माइक्रो कूलम के हो सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन तो आपको यहाँ पे देखने से ही रॉन्ग होने लग रहा है। कुछ ऑप्शंस आपको एमसीक्यू में ऐसे मिलेंगे कि उनको देखते ही आपको आंसर्स वहाँ पे, यदि आपने कंसेप्ट क्लियर कर रखा है तो आप देखते ही उसको क्या कर सकते हो, रॉन्ग कर सकते हो। तो बेटा नेक्स्ट वन, इन दोनों का प्रोडक्ट हम कैसे देखेंगे? तो बस ओनली आपको याद रखना है कि जब फोर्सेस एक दूसरे के टुवार्ड्स होती हैं उस केस में क्या होता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है जब एक चार्ज का नेचर पॉजिटिव हो और अनदर वन चार्ज का नेचर कैसा हो, नेगेटिव हो। मीन्स बेटा यहाँ पे या तो Q1 पॉजिटिव होगा और Q2 नेगेटिव होगा, या इसका अपोजिट हो सकता है, Q1 नेगेटिव हो और Q2 क्या हो, यहाँ पे पॉजिटिव हो। मीन्स एक पॉजिटिव होगा तो अदर वन क्या होगा, नेगेटिव। तो जब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है तो दोनों का हम जस्ट ओनली यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट हमेशा आएगा लेस देन 0 आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा है, जस्ट ओनली प्रोडक्ट की बात कर रहा है। सो प्रोडक्ट ऑफ Q1 इंटू Q2 ऑलवेज लेस देन क्या आएगा, यहाँ पे 0। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, यू हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बेटा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये किससे रिलेटेड गिवन है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, वो आपको बताना है कि उनके उसके लिए क्या क्या स्टेटमेंट सेम करेक्ट होगी और कौन सी रॉन्ग होगी। पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं। सो बेटा देखिए, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और कूलम्ब्स लॉ है बेटा ये पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लीकेबल होता है। सो बेटा इसमें देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वन ऑप्शन दे रखा है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो बेटा ये फर्स्ट वन स्टेटमेंट है, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसमें थर्ड वन में आपका ऑप्शन जो फर्स्ट वन है ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ पे, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस D, इफ़ द डिस्टेंस डबल द फोर्स इज। तो बेटा आप सभी को पता है कि जो फोर्स है वो क्या होती है, द फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो इस केस में जब हम इसको क्या करेंगे, जो डिस्टेंस मान लीजिए पहले इनके बीच में इंस्टेड ऑफ R D था, सो इस डिस्टेंस को डबल कर दिया गया। तो इसको जैसे ही डबल करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स 1/4 आ जाएगी यहाँ पे, मींस डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 4 हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए बेटा, टू चार्ज पार्टिकल Q एंड 4Q आर केप्ट एट ए डिस्टेंस 3 मीटर एज शोन इन फिगर। यहाँ पे डायग्राम में बेटा आपको चार्जेस गिवन है, एक चार्ज Q है तो अनदर वन हमारे पास 4Q है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आपको यहाँ पे क्या गिवन है, 3 मीटर गिवन है। और बीच में बेटा एक पॉइंट यहाँ पे P पॉइंट गिवन है और P पॉइंट से इन दोनों चार्जेस की डिस्टेंस आपको गिवन है। द फोर्स ऑन द चार्ज Q केप्ट एट पॉइंट P इज, P पे एक चार्ज Q को प्लेस किया गया है, उस पे टोटल फोर्स है वो क्या अप्लाई होगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो बेटा यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 है, ये राइट आएगा। ये कैसे आएगा ये अभी हम देख लेते हैं। सो बेटा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम पहले करेंगे। देखिए डायग्राम हमने ड्रा कर लिया है यहाँ पे कि हमारे पास एक Q चार्ज है, अनदर वन हमारे पास जो चार्ज है वो 4Q है। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम P पॉइंट आपको गिवन है, P पॉइंट से Q चार्ज 1 मीटर की डिस्टेंस पे है और 4Q चार्ज है वो P पॉइंट से 2 मीटर की डिस्टेंस पे है।
पी पॉइंट पे हमने एक चार्ज क्यू को प्लेस कर दिया है। क्यू चार्ज पे जो नेट फोर्स अप्लाई होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो बेटा देखिए यहाँ पे इसको हम जब फाइंड आउट करेंगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपको गिवन है वो आपको जस्ट ओनली याद रखनी है। तो बेटा सबसे पहले आपको यहाँ पे नेट फोर्स जब आप फाइंड आउट करेंगे तो नेट फोर्स सबसे पहले आपको ये देखना है कि ज़्यादा फोर्स किस डायरेक्शन में लगने लग रही है। सो जिस चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। क्यू की वैल्यू कम है एज़ कम्पेयर टू 4Q, क्योंकि ये 4 टाइम्स वैल्यू है क्यू के कंपैरिजन में, तो ये चार्ज है वो ज़्यादा अप्लाई करेगा फोर्स किस पे, पी पॉइंट पे जिस चार्ज को प्लेस किया जाएगा। तो नेट फोर्स क्या होगी, 4Q ने जो फोर्स अप्लाई की है क्यू चार्ज पे माइनस जो क्यू चार्ज ने फोर्स अप्लाई की है क्यू चार्ज पे, मींस नेट फोर्स का यहाँ पे हम कंसेप्ट देखते हैं। तो एक तो बेटा ये क्यू चार्ज है ये अप्लाई करेगा फोर्स इस पे, एक बेटा ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो दोनों फोर्स को हमने कंसिडर कर लिए कि जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कैसे हैं। एक हमने कंसिडर कर लिया है बेटा यहाँ पे एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, मींस फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज मींस स्मॉल क्यू ने हमारे कैपिटल क्यू पे जो चार्ज ने जो फोर्स अप्लाई की है उसकी वैल्यू एफ क्यू और स्मॉल क्यू है, या आप इसे हम F1 कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बेटा यहाँ पे देखिए एफ कैपिटल क्यू इंटू 4Q, ये क्या हमारे पास फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू 4Q चार्जेस। तो बेटा हमने दोनों के कारण यहाँ पे फोर्सेज वो फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। जस्ट ओनली हमने उनको डिनोट कर दिया है कि उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो नेट फोर्स जब बेटा हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, सो नेट फोर्स क्या आएगी हमारे पास, एफ जो नेट फोर्स होगी वो इन दोनों का डिफरेंस होगी। तो इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। सबसे पहले हम इस केस में फाइंड आउट करते हैं, मींस क्यू और 4Q के बीच में फ़ोर्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स होगी। तो यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 2 मीटर दे रखा है, एक चार्ज क्यू है तो अनदर वन क्या हो गया 4Q। गुलाम्स लॉ को यहाँ पे अप्लाई कीजिए इस हाफ पार्ट में। सो गुलाम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के आ गया, कैपिटल क्यू इनटू में 4Q आ गया हमारे पास यहाँ पे, अपॉन में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन उसका स्क्वायर कर देंगे। मींस दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन इस चार्ज ने इस पे फोर्स कितनी अप्लाई की है वो क्या होगी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस, मींस कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू है उनका प्रोडक्ट आ जाएगा, अपॉन में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस यहाँ पे 1 मीटर है तो उसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब इसको ओपन करोगे 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो नेट फोर्स क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगी। ऐसे ही हमें न्यूमेरिकल्स और भी प्रैक्टिस करके इसमें देखने हैं। नेक्स्ट वन देखिए बेटा जो हमें यहाँ पे रीड करना है, मींस सेमीकंडक्टर्स के बारे में आप सभी को क्लासेस में बेटा मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर्स क्या क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स बेटा ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस की वैल्यू कंडक्टर या इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। कंडक्टिविटी यहाँ पे हमारी न्यू टर्म आई हुई है, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। सो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जिसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू कंडक्टर और किसके बीच में होती है, इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। सेमीकंडक्टर के लिए जो VI ग्राफ आता है वो क्या आता है, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता। सेमीकंडक्टर्स मींस डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है बेटा उसको ओबे नहीं करते, क्योंकि जो भी ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उनका VI ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो सेमीकंडक्टर का यहाँ पे जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता, दैट्स वाई दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास एक कंसेप्ट है कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। सो इट इज़ द फिनोमिना विच इज़ ऑब्जर्व्ड इन सेवरल मेटल एंड ceramic materials when these materials are cooled to the temperature at which their resistance become 0।
तो बेटा ये वो फिनोमिना होता है जो सर्टेन मेटल्स में या मटेरियल्स में हमें दिखाई देता है। जब उनको हम कूल डाउन करते हैं तो वहाँ पे जो उनका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है उस रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो जैसे ही उनका इंटरनल रेसिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पे जो फिनोमिना एग्जिस्ट करने लग रहा है वो कौन सा फिनोमिना होगा, वो फिनोमिना होगा वहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी। और जिस टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। मींस द टेम्परेचर एट विच इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज ज़ीरो। वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी इक्विपमेंट का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है और टर्मिनल वोल्टेज क्या होती हैं। जस्ट ये दोनों हमारे पास सेम होती हैं, न्यूमेरिकल कंसेप्ट में हम डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। बट बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और क्या कहते हैं, उसे हमें टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। तो जस्ट ओनली आपको ये याद रखना है कि सर्किट ओपन सर्किट है या सर्किट हमारे पास जो गिवन है वो क्लोज सर्किट है। यदि मान लीजिए कोई हमारे पास सर्किट यूज़ कर रहे हैं वो एक ओपन सर्किट है, तो जब ओपन सर्किट होगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जब हमारे पास किसी भी सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता या वो ओपन सर्किट होता है उस केस में बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और जब हमारे पास सर्किट में करंट फ्लो होने लग रहा है मींस सर्किट एक क्लोज सर्किट है, उस केस में बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हमें टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। तो ये सेम होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी की टू टर्म्स को डिवाइड करके यहाँ पे बताया गया है कि जब ओपन सर्किट होता है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। जब हमारे पास क्लोज सर्किट होता है उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में उसे हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। नेक्स्ट वन बेटा हमारे पास यहाँ पे आता है इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, हमने पहले बेटा एक कंसीडर किया कि मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है। जब कोई भी हमारे पास इक्विपमेंट है वो पोटेंशियल मान लो उसको 220 वोल्ट का देना था, अब वो पोटेंशियल देने लग गया है, काफ़ी टाइम हमने यूज़ किया तो अब जो पोटेंशियल वो देने लग रहा है वो 220 वोल्ट का ना दे के वो वहाँ पे देने लग रहा है इंस्टेड 200 वोल्ट की जस्ट ओनली सप्लाई देने लग रहा है। तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, जस्ट ओनली उस केस में हम बेटा कह सकते हैं कि जो हमारा बैटरी है उसमें क्या हो गया, रेसिस्टेंस है वो बनना स्टार्ट हो गया है, मतलब उसका खुद का कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस बन गया है। तो यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट और आता है दैट इज़ इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रियल सोर्स इन ए सर्किट इज़ नॉट इक्वल टू द EMF। मान लो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस कोई बैटरी अप्लाई करने लग रही है वो एक्चुअल उसको जो देना चाहिए था वो नहीं दे पा रही, उससे कम देने लग रही है। उसका रीज़न क्या होता है, द रीज़न इज़ दैट चार्ज मूविंग थ्रू द मटेरियल ऑफ एनी रियल सोर्स एनकाउंटर रेसिस्टेंस। मतलब कि उस बैटरी में से जो चार्ज या इलेक्ट्रॉन पास होके जाने लग रहे हैं वहाँ पे उनको क्या फील होने लग रहा है, उनको कुछ रेसिस्टेंस है, उनके पाथ में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आने लग रहे हैं। और जो ऑब्स्ट्रक्शंस आने लग रहे हैं उसके कारण जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी क्या हो गई है, कम हो गई है। सो इस रेसिस्टेंस को या इन ऑब्स्ट्रक्शंस को जो बैटरी के इनसाइड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ दी सोर्स कहते हैं। हम कभी भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस को ज़ीरो कंसीडर करके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट रियलिटी में इंटरनल रेसिस्टेंस किसी भी बैटरी का ज़ीरो नहीं होता। हम जस्ट ओनली न्यूमेरिकल कंसेप्ट हैं वो सोल्व करने के लिए इंटरनल रेसिस्टेंस किसी भी बैटरी का ज़ीरो कंसीडर करते हैं। सो मान लीजिए बेटा यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है और बेटा जो बैटरी है उसने जो पोटेंशियल अप्लाई किया है तो पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा है बेटा, बैटरी का जो पोटेंशियल है वो क्या है, E है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे E है। और यहाँ पे एक्चुअल जो बैटरी को पोटेंशियल देना चाहिए था वो क्या था, V वैल्यू का देना था।
मीन्स बैटरी ने ई पोटेंशियल कब दिया, जब उसने एक इंटरनल रेसिस्टेंस मान लीजिए आर, स्मॉल आर रेसिस्टेंस बैटरी ने क्रिएट कर लिया। मीन्स हम ये कहने लग रहे हैं कि पहले हमारे पास जो बैटरी थी वो वी वोल्टेज देने लग रही थी, बट लेटर ऑन कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, बैटरी ने कुछ रेसिस्टेंस वो क्रिएट कर दिया और उस रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या गिवन है, उसके जो अंदर रेसिस्टेंस है उसके अंदर वैल्यू क्या गिवन है बेटा, उस रेसिस्टेंस की वहाँ पे वैल्यू गिवन है आर। मीन्स हम यहाँ पे इस रेसिस्टेंस की वैल्यू को क्यों लेने लग रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला ड्राइव करना है कि जब कोई भी बैटरी हमारे पास इंटरनल रेसिस्टेंस क्रिएट करती है उस केस में जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, या उस इंटरनल रेसिस्टेंस की हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो जस्ट ओनली आपको जस्ट यही याद रखना है बेटा यहाँ पे कि मान लो हमारे पास कोई रेसिस्टेंस आर है और जब बैटरी सही काम कर रही थी उस टाइम पे वी पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई होने लग रहा था। कुछ टाइम के बाद बेटा पोटेंशियल टोटल हमें वी नहीं मिला, अब पोटेंशियल मिलने लग रहा है, वो कितना है, ई मिलने लग रहा है और बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस वहाँ पे आर है। तो हम यहाँ पे यदि यहाँ पे हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल को कैसे राइट डाउन करेंगे बेटा, ये देखिए पोटेंशियल को हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, पोटेंशियल विल बी इक्वल टू वी प्लस आई आर। किसके इक्वल होगा, वी प्लस आई आर के इक्वल होगा। कैसे आया बेटा यहाँ पे ई इक्वल टू वी प्लस आई आर कैसे आया, क्योंकि पहले हमारे पास बेटा कौन सा पोटेंशियल था, पहले हमारे पास जो पोटेंशियल था वो क्या था, हमारे पास यहाँ पे पहले वी पोटेंशियल था। अब जो पोटेंशियल आने लग रहा है वो बैटरी है उसके रेसिस्टेंस के कारण आने लग रहा है। तो बेटा बैटरी में से करंट मान लो यदि आई जाने लग रहा था तो उस केस में करंट यदि हमारे पास यहाँ पे आई है तो पोटेंशियल जो ड्रॉप यहाँ पे होने लग रहा है इसके इंटरनल रेसिस्टेंस में वो किसके इक्वल आएगा, वो पोटेंशियल आएगा करंट मल्टीप्लाइड बाई रेसिस्टेंस, जो इसका रेसिस्टेंस होगा मीन्स आई आर। तो बेटा यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस है वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो गया आई आर का, और जो रेसिस्टेंस है वहाँ पे ड्रॉप क्या होने लग रहा है बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आपको वी गिवन है, तो दोनों के पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू टोटल पोटेंशियल। मीन्स टोटल पोटेंशियल यहाँ पे आ गया हमारे पास वी प्लस आई आर आ गया। जस्ट ओनली यहाँ पे हम वी की जगह क्या राइट डाउन कर सकते हैं, यदि यहाँ पे आई करंट सर्किट में फ़्लो होने लग रहा है तो वी की प्लेस में हम आई आर प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ई की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, आई इंटू आर प्लस आर। तो जस्ट ओनली आपको ये फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी का ईएमएफ किसके इक्वल होता है, आई इंटू आर प्लस आर के इक्वल होता है। इस डेरिवेशन को हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें हम इस कंसेप्ट को फिर से करेंगे। यदि आपको बेटा कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।